जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस और SMVDCMHS को बंद करने या उसकी कार्य प्रणाली को लेकर उपजा विवाद अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन NC की युवा इकाई द्वारा किया गया प्रदर्शन इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। इस विवाद और आज के घटनाक्रम के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। विवाद की मुख्य वजह है कॉलेज का संचालन। बताया जा रहा है कि बोर्ड या प्रशासन द्वारा इस मेडिकल प्रोजेक्ट को लेकर लिए गए कुछ फैसलों से स्थानीय छात्रों और युवाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। शिक्षा और अवसर। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज से न केवल जम्मू बल्कि पूरे संभाग के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने थे, जिसे बीच में रोकना या बदलना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC का रुख। आज के विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा नेताओं ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मांगे रखी। प्रोजेक्ट की बहाली, मेडिकल कॉलेज के काम को बिना किसी देरी के फिर से शुरू किया जाए। स्थानीय हक। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू के संसाधनों और संस्थानों पर बाहरी दबाव या गलत नीतियों के कारण स्थानीय युवाओं को नुकसान हो रहा है। अस्पताल और सुविधाएं। युवाओं का कहना है कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए इस कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का होना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति। छात्रों और स्थानीय लोगों का मानना है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास पर्याप्त संसाधन है। ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज का बंद होना या विवादों में फंसना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। सुरक्षा और प्रशासन ये हमेशा कहते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, 10 दिन के बाद ये खुल जाएगा। आपको बताऊं कि मान्यता रद्द होने का मतलब उनको शायद पता भी नहीं होगा। ये मैं आपको बड़े एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बंदे को उठा के बोलोगे मान्यता क्या होती है, उनको समझ भी नहीं आएगा। आज एक मेडिकल कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 50 बच्चे मेडिकल की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। कल वहाँ पे 100 से 200 सीट्स होनी थी। जम्मू का 100 बच्चा होना था, 80 बच्चा होना था, 70 बच्चा होना था। उन लोगों को उनका फ्यूचर खत्म किया है। आप मैडम, हमें दुख होता है जब नेशनल मीडिया में, मैंने कल देखा कि नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, पूरे के पूरे जम्मू को दिखाया जा रहा है कि पूरे जम्मू ने ढोल नगाड़े बजाए, पूरे जम्मू ने लड्डू खाए, जबकि ये गलत है। जम्मू का नैरेटिव ये नहीं है। जम्मू का बच्चा पढ़ने वाला है, जम्मू का यूथ पढ़ने वाला है और जम्मू के लोग सोच, हमारी माताएं बहनें समझदार हैं। उनको पता है कि हम साइंस कॉलेज जैसे जहाँ पे हमने 3 शहादतें दी, उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी मिली। IIT IIM के लिए आप लोग सबने देखा है कि कितना संघर्ष किया जम्मू के लोगों ने, और ये संघर्ष करना हम जम्मू के नौजवानों की पहचान है। ये संघर्ष करना कभी नहीं रहा कि हमने संघर्ष किया है मेडिकल कॉलेज बंद करने के लिए, मोहर कॉलेज बंद करने के लिए, ये कॉलेज बंद करने के लिए। ये हमेशा राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके स्पॉन्सर लोगों की रही है। देखिए, वो इसका मतलब कि वो डेमोक्रेसी को समझते नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाला है तो वो चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपको ऐसा लगता है वो नहीं है तो जम्मू के लोग आपको चीफ मिनिस्टर बनाते। आप अगली बार भी कोशिश कर लेना। आरएस पठानिया साहब, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे ट्रस्ट था कि हमने जम्मू से भी वोट लिया है, हमने पीर पंजाल से वोट लिया है, हमने डोडा से लिया है, हमने इनके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखना कि कितना वोट पड़ा है। ये गलत है। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है, ये जम्मू के लोगों को बदनाम किया जाता है ये बोलकर कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और वो हमेशा से ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के लोगों को उनका हक मिले, कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। जम्मू में आज उस वक्त हड़बड़ी मच गई एक घर में, जब वहाँ के उसके छत पे ऊपर ड्रोन उन्होंने देखा, ड्रोन ने लैंड किया था। और ये ड्रोन जो है, ये या तो कोई फोटोग्राफी शूटिंग करने वाले का था या किसी और का था, तो लेकिन ड्रोन उन्होंने देखा तो वो घबरा गए और घबरा के उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। और जिसने ये ड्रोन देखा उसकी भी हम बात सुनते हैं, उन्होंने कैसे देखा, क्या देखा, आइए सुनते हैं। मैं छत की आज सफाई कर रहे थे तो ड्रोन देखा, बच्चों ने हमें बुलाया कि छत में ऐसे ड्रोन आया हुआ है। फिर हमने अपने प्रधान करुणा मैम को फ़ोन किया, फिर उन्होंने SSO सर को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने देखा कि ये ड्रोन है तो वो अभी अपने संग लेके गए। अभी ये हमें पता नहीं है कि असली है क्या है, इस चीज़ का भी हमें पता नहीं। उन्होंने बोला हम इसकी जाँच कराते हैं, फिर पता क्या इस ड्रोन के साथ कुछ लगा हुआ था या हमें पता नहीं, कैमरा लेकिन था। ये 10 बजे की बात है, 10 बजे सुबह। जी, हमने अपने प्रधान करुणा मैम को फ़ोन किया, फिर उन्होंने SSO सर को फ़ोन किया, उनको बुलाया, फिर वो आए थे, वो लेके गए अपने संग ड्रोन। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला हम इसको लेके जाते हैं, जांच करते, फिर बताएंगे क्या है। आ रहे हैं कि मैंने कहा हमारे घर के बच्चे हैं, कहीं कल को कोई चीज़ हो, बच्चे ना फंसे ऐसी चीज़ों में, इसलिए।